करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज हमने पढ़ना है एम्पिरिकल फार्मूला, फिर हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद हम उसकी कोई एग्जांपल करेंगे, एक या उससे ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और बाद में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। आज ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट जो है उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर जो रेशियो है उनकी, उस रेशियो को जो सिंपलेस्ट हो, सबसे सिंपल हो, उसको आप और सिंपल ना कर सके, उस रेशियो को हम कहेंगे, उस रेशियो को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला अप्लाई किस किस के लिए। एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ दो कंपाउंड्स के लिए अब एप्लीकेबल है। वो दो कंपाउंड कौन कौन से हैं? आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। ये दो कंपाउंड है जिनके लिए हम बात करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला शो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो कंपाउंड जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उन कंपाउंड की एग्जांपल को देख लेते हैं हम कौन कौन से कंपाउंड है। लाइक हम देखते हैं बेंजीन और इथाइन, इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। क्यों? एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो होती है, एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी कंपाउंड है उन कंपाउंड की जो रेशियो है आपस के अंदर, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। देखें अब बेंजीन को चेक करें, इसके अंदर आपको एक चीज, एक सिमिलैरिटी, एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। वो क्या चीज है कि ये कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। फर्ज करें अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से, हम एक 6 डिजिट से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपल बनता है कंपाउंड CH, क्योंकि ये कार्बन के भी 6 कंपाउंड थे, हाइड्रोजन के भी 6 कंपाउंड थे। हमने 6 पे डिवाइड किया तो कार्बन का भी 1 बच गया, हाइड्रोजन का भी 1 बच गया। इसी तरह इथाइन को हम देखते हैं, उसके अंदर भी रेशियो सेम ही हमें लग रही है कि जितनी रेशियो कार्बन की है उतनी रेशियो भी हाइड्रोजन की है। और इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर यही आता है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है वो रेशियो जिस रेशियो से कंपाउंड एक एलिमेंट के अंदर मौजूद है, उस रेशियो को हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये देखिए इसके अंदर रेशियो बन रही है 1:1 की, इसके अंदर भी रेशियो बन रही है 1:1 की। वो अलग बात है कि इसमें कार्बन 6 मौजूद है, हाइड्रोजन भी 6 है, इसके अंदर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। उसी तरह कुछ और कंपाउंड्स है लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, जिस ये देखिए 2 हाइड्रोजन है अंदर, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन मौजूद है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, इन 4 कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। वो क्या है? CH2O। इन 4 कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। इन 2 कंपाउंड का आपस में एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। इन 4 कंपाउंड का आपस में एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। वो क्या है? कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। अगर आप इसको डिवाइड करें किसी ऐसे नंबर से कि वो उससे कम डिवाइड ना हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और वो एंड पे आंसर हमारे पास यही आएगा CH2O। उसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। हमें पता लग गया एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है, उसकी बेसिक्स का पता लग गया, हमें पता लग गया कि ये अप्लाई किसके लिए होता है, हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप अप्लाई करके हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का निकल सकता है। पहला स्टेप देखते हैं क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया हो कि इतने % ये एलिमेंट मौजूद है, इतने % ये एलिमेंट मौजूद है,
तो ये स्टेप की जरूरत नहीं है, ये हमें आसान हो जाएगा, आसानी हमारे लिए पैदा हो जाएगी अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया हो। और अगर ना दिया गया हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट इन 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम के अंदर वो एलिमेंट कितना मौजूद है वो रेशियो से हम निकालेंगे और हमें परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट निकल आएगी। उसके बाद अगला स्टेप है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 6 फार्मूले बताए थे मोल फाइंड करने के, और वो उनमें से ही एक फार्मूला, पहला ही फार्मूला हमने लिखा था n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। अब हमें जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो ये जो स्मॉल m है इसकी जगह पे हमने ये परसेंटेज पुट करनी है जो हमने पहले स्टेप से निकाली है। जो पहले स्टेप में से हमने परसेंटेज निकाली है, मैस की जगह पे हमने वो परसेंटेज पुट करनी है और उस एलिमेंट का हमने मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस पुट करना है और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ये देखिए हमने दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं बाय डिवाइडिंग परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स मोलर मैस, कि परसेंटेज को उसके मोलर मैस पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हमने परसेंटेज भी निकाल ली, हमने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिए। अब जो तीसरा स्टेप है वो करना है हमने मोलर रेशियो को, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये हर कंपाउंड के हमने अलग अलग निकालेंगे। वो निकालने के बाद हमारे पास इसको हम कहेंगे मोलर रेशियो। इस मोलर रेशियो को हमने एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब इसको मोलर रेशियो को एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करना कैसे है, उसके लिए हम करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ही आएंगे, जितने भी सब कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स आते जाएंगे, तो उनमें से जो सबसे छोटा आंसर आएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लीस्ट आंसर होगा, उस पे हमने सब कंपाउंड को डिवाइड करना है by dividing smaller value में नंबर ऑफ मोल्स। ये जो नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाले हैं उस पे हमने उसमें से जो सबसे कम वैल्यू आएगी उस पे हमने सब कंपाउंड्स को डिवाइड करना है। और अगर तो रेशियो हमारे पास आए एक एग्जैक्ट डिजिट में, अगर कोई फुल नंबर में आए तो हमें ये चौथे स्टेप की जरूरत नहीं है, इस स्टेप की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास रेशियो के अंदर आंसर आए, मतलब 1:3 आ जाए आंसर, 1.3 आंसर आ जाए, 1.4 आंसर आ जाए, 1.5 आंसर आ जाए, तो फिर हमने सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इफ रिक्वायर्ड, मतलब अगर जरूरत है तो ये स्टेप चौथा करना है, वरना इसकी स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। हमने अब वो सूटेबल डिजिट, ऐसा डिजिट देखना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कम से कम आंसर आए। एम्पिरिकल फार्मूला कम से कम आंसर आए, ये ना हो कि हम बहुत ही लार्ज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। सूटेबल डिजिट इसीलिए लिखा है कि कम से कम डिजिट जो हो उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक डिजिट हो, एग्जैक्ट फिगर आए, रेशियो के अंदर आंसर ना हो। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। एग्जांपल क्या, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ascorbic एसिड, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन। स्टेटमेंट से हमें पता लग रहा है कि ascorbic एसिड के पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उनकी हमें परसेंटेज दी गई है, पहले ही उनकी परसेंटेज दी गई है। मतलब जो हमारा पहला स्टेप है वो हमें सोल्व ही मिला है और हमने फाइंड क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला हमें फाइंड करना है। परसेंटेज हमें दी गई है, पहला स्टेप था कि परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, परसेंटेज हमें मिल गई। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को हमने लिख लिया, उनकी परसेंटेजेस हमने लिख ली। परसेंटेजेस लिखने के बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द फार्मूला
n इज इक्वल टू m बाय कैपिटल M। ये फार्मूला यूज करके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और m की जगह पे मैंने आपको बताया कि हमने ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को लिखना है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। कार्बन का मोलर मास आपको पता है 12 होता है, वो हमने लिखा। परसेंटेज हमने यही वाली ऊपर लिखी। हाइड्रोजन का मोलर मास हमको पता है 1.0008 होता है, और परसेंटेज हमने यही वाली लिखी। ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने ये वाली लिखी, और इसका मोलर मास 16 होता है। अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3.41। हाइड्रोजन का आंसर आया हमारे पास 5.54। ऑक्सीजन का आंसर आया हमारे पास 3.406। इन सब को हम इन तीनों को मिला के हम कहेंगे मोलर रेशियो। ये है हमारे पास क्या, मोलर रेशियो। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप था कि इस मोलर रेशियो को कन्वर्ट करना है हमने एटॉमिक रेशियो में बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इन तीनों में से देखो, इन तीन वैल्यूज में सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, ये वाली ऑक्सीजन वाली सबसे स्मॉल वैल्यू है 3.406। ये तो बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में। और ये देखो 3.41, ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे, इसलिए हमने इस वैल्यू को 3.406 पे डिवाइड किया, इसको भी 3.406 पे डिवाइड किया, इसको भी 3.40 पे डिवाइड किया। अब डिवाइड करके जो आंसर आया हमारे पास, इसको डिवाइड किया ऑलमोस्ट 1 आंसर आता था, इसको डिवाइड किया तो 1.33 आंसर आ रहा था, इसको डिवाइड किया तो एग्जैक्टली 1 आंसर आ रहा था। ये तीनों जो आंसर आए हैं हमारे पास, इनको हम कहेंगे एटॉमिक रेशियोज। अब हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड कर ली, मॉलिक्यूलर रेशियो मोलर रेशियो से हमने एटॉमिक रेशियो निकाल ली, इसको कन्वर्ट कर लिया एटॉमिक रेशियो में। अब हमारे पास था स्टेप नंबर 4, वो क्या था, मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट इफ रिक्वायर्ड। देखिए ये तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही है 1 1, लेकिन ये हमारे पास रेशियो के अंदर वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास एक कंप्लीट फिगर नहीं है, ये रेशियो के अंदर आ रही है। इसलिए हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि हम इसको एक सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, इन सब को के आंसर हमारे पास सेम आ जाए, एक डिजिट में आ जाए आंसर। अब हमने मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा था छोटे से छोटे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 3 के साथ हम करें तो आंसर हमारे पास एक एग्जैक्ट फिगर आता है। इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1.33 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इसको किया तो 3 आंसर आ गया, इसको किया तो 4 आंसर आया, इसको किया तो 4 आंसर आया। तो इसका मतलब है, ये देखिए ये रेशियो किसकी थी, ये कार्बन की थी, मतलब कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन आएंगे। ये हाइड्रोजन का देखो आप, हाइड्रोजन पे आंसर आया 4, और ऑक्सीजन पे आंसर आ रहा है हमारे पास अगेन 3। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू भी 3 आएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू बस 4 आएगी, कार्बन और ऑक्सीजन की वैल्यू 3 आएगी। ये C3H4O3 ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, अस्कॉर्बिक एसिड का या विटामिन सी का। ये एक एग्जांपल हमने कर ली एम्पिरिकल फार्मूला की। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, उस एलिमेंट के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने मौजूद हैं उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट रेशियो थी इन एलिमेंट्स के दरमियान, उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, एक्चुअल नंबर। देखिए हम एक एग्जांपल देखते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला हमें पता है C6H12O6 है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि हमने पीछे पढ़ा कि ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है Cl2O। एम्पिरिकल फार्मूला उसका डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फार्मूला उससे डिफरेंट है।
और अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एक फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये वाला फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू नंबर ऑफ इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अभी n क्या चीज है, n वो डिजिट है n जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला जो भी फार्मूला होगा उसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब n कभी भी जीरो नहीं हो सकता, n कैन नेवर बी जीरो। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और अप टू इंफिनिटी जा सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है। और ये n की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखिए, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला n की वैल्यू निकालनी हो तो ये एम्पिरिकल फार्मूला को इधर जाके डिवाइड कर दें तो एम्पिरिकल फार्मूला पे अगर हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास n आ गया। n की वैल्यू आ जाएगी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला पे डिवाइड करें। लाइक अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में n की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। कैसे, कार्बन 6 है, यहाँ पे 1 है, अगर हम इनको आपस में डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 6 ही आता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें। ये देखिए ग्लूकोज में n की वैल्यू 1 नहीं थी, n की वैल्यू 6 थी, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और था, एम्पिरिकल फार्मूला और था। लेकिन वो कंपाउंड जिनमें n की वैल्यू 1 हो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हम याद कर लेते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल हो, वो कौन से हैं, C12 H22 O11 H2SO4 Na3 वाटर H2O। इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में सेम होता है। इतने कंपाउंड्स हैं, हमें याद करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला किन कंपाउंड का सेम होता है। तो याद रख लो वो कंपाउंड जिनके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की वैल्यू ओड आ जाए, ओड इवन होते हैं, कुछ ओड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक ये देखें, इधर ऑक्सीजन ओड आ रहा है, 11 है इसकी वैल्यू, जिसमें एक भी कंपाउंड, एक भी मॉलिक्यूल की वैल्यू या अमाउंट ओड आ जाए उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये देखें H2SO4 में S की वैल्यू 1 है, NH3 में इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, H2O में ऑक्सीजन 1 है। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला तब सेम होगा जब इन दो किसी अमाउंट कंपाउंड में किसी भी मॉलिक्यूल की वैल्यू 1 हो। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।